तो अभी ये क्या हमारे पास डोमेस्टिक सर्किट है। डोमेस्टिक सर्किट के अंदर जो वायरिंग होती है हमेशा पैरेलल वायरिंग होती है। पैरेलल वायरिंग क्यों होती है? क्योंकि इंडिविजुअली हमें किसी भी चीज को चलाना है, बंद करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, सो दैट वी कैन डू दैट। वो सीरीज में नहीं होता। सीरीज में तो एक ही बटन होगा, बटन बंद, सब कुछ बंद। उल्टा बोला था, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये मैं सही बोल रहा हूँ ना? बस वही समझो। अब इसके बाद हम लोग बात करें किसकी, पैरेलल की या डोमेस्टिक सर्किट की। तो इसके अंदर भी वायरिंग कैसे हो रखी है? डोमेस्टिक वाले में पैरेलल हो रखी है वायरिंग, ठीक है। और इसकी जो पैरेलल वायरिंग है इसके अंदर सबसे पहले लगता है एक फ्यूज, मेन फ्यूज इसे हम लोग बोलते हैं। कौन सा फ्यूज? मेन फ्यूज। तो सबसे पहले यहाँ क्या लगता है? एक मेन फ्यूज लगता है स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो मीटर, जिसके अंदर रीडिंग आती है, ठीक है। कहीं से भी आप लोग मीटर लगवाओ, कोई भी कंपनी हो, मीटर तो ऑब्वियसली लगा के जाएगी, उसी के हिसाब से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे क्या लगता है? मेन फ्यूज। ये रहा मेन फ्यूज, और ये क्या है? मीटर। इससे पहले ही यहाँ से दो वायर्स आ रही होती है। एक होती है लाइव वायर, ठीक है, जो कि होती है रेड कलर की। एक होती है न्यूट्रल वायर, जो कि होता है ब्लैक कलर, ठीक है। अब ये वायर क्या करती हैं? देखो, करंट जो मेनली आता है वो आता है लाइव वायर में। लाइव वायर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका सबसे ज्यादा हाई होता है, विच इज 220 वोल्ट, राइट। और सेकेंडली अगर हम लोग न्यूट्रल वायर की बात करें तो न्यूट्रल वायर में जीरो पोटेंशियल है। इसमें हम लोग खुद डालते हैं। अभी बात समझ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है पूरी घूम के वापस इसके अंदर से आएगी जाएगी। स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल लाइव वायर से। लाइव वायर से करंट आया, पहले मीटर पे गया, मीटर बताएगा कितना आपने करंट यूज किया है। फिर एक फ्यूज लगता है, ठीक है, स्विच बोल सकते हैं हम इसको, स्विच बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे हम ऑन ऑफ कर सकें इसको। फिर उसके बाद आता है कंज्यूमर फ्यूज। कंज्यूमर फ्यूज होता है, मान ली एक रूम का अलग हो सकता है, एक फ्लोर का अलग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है सर्किट। आपने बल्ब लगाया है, एक वायर लगेगी आपकी लाइव वायर से और एक वायर आपकी अटैच होगी न्यूट्रल वायर से, और बल्ब जलेगा। क्लियर? लेकिन अगर हम लोग बात करें सॉकेट की, जिसके अंदर आप 3 पिन सॉकेट लगाते हो, उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। एक होती है आपकी अर्थिंग। अर्थिंग क्यों होती है वो भी बताता हूं। एक होती है लाइव वायर, देखो लाइव वायर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और सर्किट पूरा करने के लिए न्यूट्रल वायर से कनेक्शन। और इंडिविजुअल इन लोगों के मैंने क्या लगा दिए? स्विचेस या बटन बोल सकते हैं, जिसे हम लोग बटन बोलते हैं। जैसे ही बटन ऑन होगा, ये सॉकेट जो है लाइव वायर और किससे कनेक्ट हो जाएगा? न्यूट्रल से। जो करंट यहाँ पे देने के लिए हम लोग यूज करेंगे, जिस भी चीज को यहाँ लगाएंगे वो करंट अपना यूज करेगा। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिक आयरन हम यूज करें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मिक्सर ग्राइंडर यूज कर सकते हैं, हाई वोल्टेज कोई भी चीज। हाँ जी, पावर सॉकेट तो सॉकेट ही है, दिखेगा तो ऐसा ही, ठीक है ना। दिखता अलग से है, वो उसकी खुद की कैपेसिटी होती है, वो कितना झेल सकता है इलेक्ट्रिसिटी। वायर तो सेम रहने वाली है, वायर थोड़ी सी थिक कर देंगे हम लोग बस, ठीक है। बाकी ये जो सॉकेट है थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर पावर वायर, पावर सॉकेट है तो, अदरवाइज सेम रहता है। बड़ा बेटा उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है कि ज्यादा हीट को झेल सके, वो सड़ ना जाए जल्दी। नहीं, वायरिंग सेम होगी, वायर थोड़ी मोटी हो सकती है, ठीक है। जो बल्ब से, लाइट से, जो एलईडी से, जो पंखे से वायर आ रही है वो इतनी थिक, इतनी मोटी नहीं होती। जो एसी के लिए आती है वो सबसे मोटी वायर होती है, ठीक है। गीजर के लिए मोटी होती है, पावर स्विचेस के लिए वो सब वायरिंग कैसी होंगी? मोटी मोटी वायर होंगी, जिसको हीट प्रोड्यूस करनी है। आई बात समझ में यहाँ पे? है चले, तो ये सर्किट पूरा समझ आया। अब इसके अंदर अर्थ वायर का क्या काम था? अर्थ वायर का काम था अर्थ से कनेक्शन लेना। अर्थ के पास ये वायर फालतू चार्जेस जो हो जाते हैं उसको अर्थ में फेंकना। ऐसा करते क्यों? क्योंकि मान ले कोई भी मैंने एक ऐसा अप्लायंस यूज किया जो कि आयरन का बना हुआ है, ठीक है। अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है तो आयरन कुछ हद तक मुझे बाहर करंट फेंक सकता है। तो वो करंट ना फेंके, वो कहां चला जाए? अर्थ में चला जाए। वो अर्थ में मेरे थ्रू जाना चाह रहा था, मैं कनेक्टेड हूं अर्थ से, ठीक है, मेरे थ्रू जाना चाह रहा था। लेकिन वो मैं क्या चाहता हूं? वो किससे चला जाए? वो वायर से ही चला जाए। किससे चला जाए? वायर से चला जाए। तो इसीलिए मैंने अर्थ वायर यूज करी है यहाँ पे। क्या यूज करिए? अर्थ वायर। तो डायरेक्ट कहां चला जाएगा? वो अर्थ में चला जाएगा, एक्स्ट्रा चार्जेस जितने भी हैं। अच्छा जी, तो ब्लैक वायर क्या काम करती थी? न्यूट्रल का। रेड वायर लाइव का। यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी? ये डोमेस्टिक सॉकेट है, सर्किट है। ये हम लोगों को बनाना आना चाहिए, समझ आना चाहिए। इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, 2-3 तो फ्यूज और स्विचेस ही दे रखे हैं। मेन फ्यूज, ये फिर स्विच, फिर फ्यूज, फिर तो सर्किट है, नॉर्मल से सर्किट है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? हो गया, अर्थ वायर पूरी हो गई। हाँ जी, ये भी समझ आ गए नीचे वाले? हाँ जी। पास करंट आते हैं दो टाइप के। फर्स्ट इज डायरेक्ट करंट, देन इज ऑल्टरनेटिव करंट, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस है डायरेक्ट करंट। इसीलिए हम लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है वो ऑल्टरनेटिव करंट में की जाती है। ऐसा क्यों? समझो,
डायरेक्ट करंट के अंदर क्या होता है, एक डायरेक्शन में ही करंट चलता है, एक बार आ गया, और एक बार आप उसके कांटेक्ट में आ गए वो आपको छोड़ेगा नहीं जब तक कोई बटन बंद ना करे, समझा। अगला आता है ऑल्टरनेटिव करंट। वो क्या करता है, जितनी स्पीड से आता है उतनी स्पीड से वापस जाता है, फिर आता है फिर वापस जाता है। अब ध्यान से समझ, अभी आते वाला करंट तुम्हें लगा, अब जब करंट चला जाएगा उतने में तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम अपने आप को छुड़वा लो, आई बात समझ। इसीलिए जो घर के अंदर जो करंट आता है वो आता है ऑल्टरनेटिव करंट, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, आई बात समझ। तो ये दो डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है। इफ द करंट रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव करंट। और डायरेक्ट करंट बस जाता ही रहेगा, करंट लगता ही रहेगा, ऑल्टरनेटिव और डायरेक्ट समझ आ गया। अगला, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, छोड़ दे शॉक को, समझ। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज अर्थेंड। वही समझा लो जो समझ नहीं आया। कह रहा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो लोहे के बने हुए होते हैं, जो मैं कार की बात बता रहा था, जो इलेक्ट्रिक आयरन की बात बता रहा था, या गीजर की बात बता रहा था, जो भी आयरन का बना हुआ उससे करंट मुझे ना लगे उसकी बॉडी से, तो उसकी बॉडी जो है वो लोहे की है, ठीक है। और जो आयरन होता है, लोहा जो होता है, इट्स अ गुड कंडक्टर, और अगर ये गुड कंडक्टर मुझे मेरे कॉन्टेक्ट में आ गया तो मुझे करंट लग जाएगा। तो इसीलिए उसकी खुद की बॉडी को जो चार्जेस एक्स्ट्रा उसने एक्यूमुलेट कर लिए हैं अपनी बॉडी पे, तो उसको अर्थ में फेंक दिया जाता है ताकि वो मेरे कॉन्टेक्ट में ना आए। मेरे कॉन्टेक्ट में आएगा तो मुझे करंट लगेगा, और मैं ये नहीं चाहता। कार से लगेगा, जो भी अप्लायंस से लगेगा, या बैटरी स्विच से लगेगा? स्विच से लगेगा। कार से देख, कार की जो बॉडी एग्जांपल के लिए तो वो आयरन की बनी है, तो जब हम चार्जर लगाते हैं उसके अंदर दो वायर होती है, एक लाइव और एक न्यूट्रल, और तीसरी बात होती है अर्थ वायर। अर्थ वायर जो होती है उसी से कनेक्टेड होती है, कार की बॉडी से कनेक्टेड होती है। मान ले कार चार्ज हो रही, हमने हाथ लगा लिया तो लग जाएगा, और कहीं कार चार्जर सर अगर स्विच ऑफ होएगा तो भी लगेगा? नहीं, जब करंट जा ही नहीं रहा तो लगेगा ही। पास होने नहीं हो रहा ना। समझ आया ये पूरा, एक बार सर्किट समझ आया। ये वाला जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार।